नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 02 में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग आर मेंस की श्रृंखला में अभी हम लोगों ने पारिभाषिक शब्दावली कर ली और उसके बाद हम लोगों ने मुहावरे वगैरह कर लिए और अब हम लोग जो तीसरा टॉपिक ले रहे हैं वो व्याकरण का ले रहे हैं, जिसमें विलोम शब्द और विशेषण और ये सब चीज़ें हैं। 5 टॉपिक हैं। उन 5 टॉपिक की श्रृंखला में ये पहला टॉपिक है विलोम शब्द का, और ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोगों ने क्या किया, उसमें रविकांत भैया के जो नोट्स पड़े हुए थे उनको कवर किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट वगैरह हैं वो आप उसमें से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, अदरवाइज़ PDF भी पढ़ सकते हैं। किसी तरीके से पढ़िए, इट्स ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आदान का विलोम आप कर लोगे प्रदान, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को जो है पॉइंट आउट कर लूँगा और इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अभिमान का अनभिमान होता है, आचार का अनाचार, अनुग्रह का विग्रह, ये इम्पोर्टेंट रहता है। अनुग्रह का विलोम क्या रहता है? विग्रह, ठीक है। उपाय का मतलब, उपाय का विलोम क्या हो गया? निरुपाय। मेंस में आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको अपने मन से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उपाय का निरुपाय। अनुचित का उचित, प्रतिकूल का अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या हुआ? अनुकूल। निराहार का आहार, तो आहार का विलोम क्या हुआ? निराहार का आहार। देन उसके बाद स्याह सफ़ेद, सही विलोम है, ठीक है। तो स्याह का अपोजिट क्या होता है? सफ़ेद, ठीक है। स्याह रात, रात काली रात को स्याह रात बोला जाता है। तो स्याह का अपोजिट हो गया सफ़ेद। स्वार्थ का निस्वार्थ, स्वदेश का विदेश, स्वतंत्र का परतंत्र। कुटिल का विलोम क्या होता है? ये BSPCL 2025 के ही पेपर हैं, मतलब बहुत ही अच्छी PDF है ये। इसमें लेटेस्ट जो चीज़ें हैं इंक्लूड की गई हैं, है ना। तो कुटिल का विलोम क्या होता है? कुटिल का विलोम होता है सरल, ठीक है। सरल को और आप क्या बोलते हो? सरल को आप बोलते हो रिजु। क्या बोलते हो? रिजु। रिजु का मतलब सरल होता है। कोप का मतलब विलोम क्या हो गया? कृपा। कोप मतलब गुस्सा, कोप का इन्होंने विलोम रखा हुआ है कृपा। जटिल का होता है सरल। कोमल, कोमल हम लोगों ने पढ़ा था, कोमल का विलोम यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कठोर। मूढ़ का विलोम क्या होता है? ज्ञानी। मूढ़ का विलोम क्या होता है? ज्ञानी। मुख्य का विलोम होता है गौड़, ठीक है। मुख्य पद, गौड़ पद। मूर्त का अमूर्त, मूक का वाचाल। तो ये सब आसान वाले हैं, लेकिन इसको आप एक बार देख लो, ये भी रख लेंगे हम लोग, मूढ़ का ज्ञानी। देन उसके बाद आता है एक तंत्र का विलोम। एक तंत्र का विलोम होता है बहुतंत्र, मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। देन उसके बाद आलसी का विलोम जो है कर्मठ होता है। आलसी का विलोम क्या हो गया? कर्मठ। निरुद्ध का विलोम क्या होता है? अनिरुद्ध। देखो, ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि निरुद्ध का विलोम जो होता है अनिरुद्ध होता है, ठीक है। तो हमें सही युग्म चुनना था। निरुद्ध का विलोम क्या होता है? अनिरुद्ध। ग्राह का विलोम, अब ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मतलब इंपॉर्टेंट वाले अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। ग्राह का विलोम त्याज्य होता है, ठीक है। और ग्रहण का विलोम इन्होंने क्या लिखा हुआ? अर्पण। ग्रह का विलोम होता है त्याज्य और ग्रहण का विलोम होता है अर्पण, ठीक है। देन उसके बाद ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक। ऐहिक का विलोम क्या हुआ? पारलौकिक। देन अंत का आदि, अति अल्प, अंदर बाहर, अग्र पश्च। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद। हर्ष का विलोम क्या हो गया? विषाद। यहाँ पर भिष की जगह निरामिष होना चाहिए ना, या फिर अगर भीष भी होता होगा तो शायद होता होगा। निराभिष का इन्होंने विलोम रखा हुआ है आभिष, ठीक है।
वैसे अदरवाइज ये जो फेमस वाला विलोम है जो पूछा जाता है वो होता है आमिष और सामिश। आमिष और शामिश दोनों सेम चीज़ होती हैं और इनका विलोम होता है निरामिष। ओके, यहाँ इन्होंने भा शब्द इस्तेमाल किया है। देन अग्नि का विलोम क्या होता है? अग्नि का विलोम जल होता है। ठीक है। देन ऐहिक, ऐहिक का लौकिक अशुद्ध विलोम युग्म है। इसका सही विलोम युग्म कौन सा है? ऐहिक का पारलौकिक। ऐहिक का मतलब होता है इस लोक का, पारलौकिक का मतलब दूसरे लोक का। ठीक है। आग्रह का विलोम क्या होता है? आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, है ना। आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह। ये सारे हम लोगों ने, ये जो इम्पोर्टेंट दोनों मैंने हाईलाइट किए, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किए। और ये देखो 2021 आर मेंस में भी आ चुका है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि बाह्य का विलोम, हम पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है। अभ्यंतर पढ़ा था। यूपीपीएससी आर 2025 री एग्ज़ाम में आया था ये। ठीक है। तो बाह्य का विलोम अभ्यंतर तो पहले से ही क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा कि ग्रह का विलोम होता है त्याज। ठीक है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है आप कर सकते हैं। बाह्य का अभ्यंतर। पिछले जब वीडियो में हम लोग भैया के नोट से पढ़ रहे थे तो हम लोग डाउट कर रहे थे कि यहाँ पर अभ्यंतर होता है या आभ्यंतर होता है। तो दैट इज़ क्लियर हियर कि अभ्यंतर होता है, आभ्यंतर नहीं होता है, यानी छोटा आ इस्तेमाल किया जाएगा। देन ग्रह का विलोम त्याज। अमित शब्द का विलोम क्या होता है? परिमित। अमित शब्द का विलोम क्या होता है? परिमित। ओके। करुण, करुण का विलोम क्या हो गया? निष्ठुर। करुण का विलोम क्या हो गया? निष्ठुर। विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ये जो भी ये सब विलोम है बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम है। विज्ञ मतलब पूछा जाता है, विज्ञ वाला, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञ, प्रज्ञ का विलोम क्या हो गया? मूढ़। प्रज्ञ मतलब विद्वान टाइप का। मूढ़ मतलब जो मतलब जिसको ज़्यादा कुछ पता ना हो, है ना। प्रज्ञ का विलोम क्या हो गया? मूढ़। विज्ञ का विलोम हो गया अज्ञ। ओके, ठीक है। वक्र का ऋजु सबको पता है। हे का स्तुत्य, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट निकल के आया इसमें। हे का विलोम क्या हो गया? स्तुत्य। ठीक है। देन गरल का सुधा आपको पता ही है। वक्र, ऋजु, वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा। ठीक है। अनावृष्टि, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये वाला है, कुटिल वाला। इम्पोर्टेंट कुटिल वाला है। और वाक का विलोम इन्होंने रखा हुआ है मूक या अवाक। ये भी जो है इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको भी हम लोग जो है कवर करेंगे। वाक का विलोम क्या हो गया? अवाक या फिर मूक। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या हो गया? अधोगामी, है ना। अधोलिखित माने नीचे लिखित। ऊर्ध्वलिखित, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। विमुख का विलोम क्या हो गया? सम्मुख। विमुख का विलोम क्या हो गया? सम्मुख। उदयाचल का अस्ताचल, उदयाचल का अस्ताचल। अधम का क्या होता है? उत्तम। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें विलोम जो है मेंशन किए गए हैं। क्योंकि सारा PYQ हुई है, इसको करके हम लोगों को जो है डेफिनेटली हम लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मृदु का विलोम होता है कटु। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई थी, इसी क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई थी, है ना। ये हा से अगर लिखा रहेगा, हा के अंदर जो ये डंडा लगा रहता है ये वाला दिखाई पड़ेगा, तो इसका विलोम हो गया दीर्घ। मैं एक पेपर दिया था उसमें आया था ये वाला, हास दीर्घ। और हाँ यही आया था। ठीक है। और लघु का विलोम क्या हो गया? गुरु। ठीक है। लघु का विलोम क्या हो गया? गुरु। और हास्य का विलोम हो गया दीर्घ। ओके। अब इसको बोला कैसे जाता है? जो ये हा के अंदर मात्रा लगी होती है, मैं तो इसको बोल नहीं पाता हूँ। रास्व, जैसे हृदय को हृदय बोला जाता है, हृदय, हृदय। ऋस्व नहीं आई है अभी।